हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल ईडू हम सफर सफर सफलता की ओर। फ्रेंड्स, आज इस सेशन में हम लोग देखने वाले हैं सेट नंबर 17, जो कि यह सेट 17 जो है बिहार दरोगा एसआई भर्ती परीक्षा 2025 के लिए रुक्मणी प्रकाशन द्वारा 30 सेट का एक प्रैक्टिस बुक निकाला गया, जो कि इसका वॉल्यूम 2 है। इससे पहले वॉल्यूम 1 भी आया था, उसे कंप्लीट कराएगा, जो कि उसको अलग से हम प्लेलिस्ट बना दें, वहां से आप सभी उसे देख सकते हैं। और इसमें भी 30 सेट में से आज 17 सेट का कराने वाले हैं। इससे पहले 1 से 16 तक करा दिया, जो कि उसका भी प्लेलिस्ट बना दिया गया है। तो आप सभी सीरियस होकर अंत तक वीडियो देखिएगा, क्योंकि इससे हूबहू जो है एग्जाम में क्वेश्चन पूछ देता है। इस वजह से सेट जो है बहुत इंपॉर्टेंट है। तो चलिए इस सेशन को स्टार्ट करते हैं। अगर इसका पीडीएफ भी प्राप्त करना चाहते हैं तो पीडीएफ आपको टेलीग्राम और व्हाट्सएप ग्रुप में दे दिया जाता है। चलिए देखते हैं आज का पहला क्वेश्चन। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम का डेट भी घोषित कर दिया है। इस वजह से आप सभी सीरियस होकर टेस्ट जरूर लगाया कीजिए, उससे आपको बहुत बेनिफिट होगा। जो क्वेश्चन गलत हो जाता है उसको, उस टॉपिक को आप जिस बुक से पढ़ते हैं उस बुक से आप रिवीजन अगर कर लेते हैं तो आपका वो आगे चल के क्वेश्चन गलत नहीं होगा और आपका अपने आप स्कोर बढ़ता जाएगा। देखते हैं आज का पहला क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन जो दिया गया है, राजद्रोह का आरोप लगाकर लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक को किस वर्ष गिरफ्तार किया गया था। यहाँ क्वेश्चन पूछ रहे हैं राजद्रोह के आरोप लगाकर, तो बाल गंगाधर तिलक को 2 बार गिरफ्तार किया गया था। एक बार 1897 ईस्वी में किया गया था, जो कि 1897 ईस्वी में जब किया गया था तो इन्हें 18 माह तक जेल में कैद रखा गया था। फिर यहाँ दे 1908 ईस्वी, जो 1908 ईस्वी में इन्हें गिरफ्तार करके इन पर मुकदमा चलाकर 6 वर्ष के लिए यह कैद किया गया था। तो ये याद रखिएगा, जो कि यही क्वेश्चन एक बार पूछा गया था कि 1908 में गिरफ्तार करके उन्हें कहाँ पे रखा गया था। तो इन्हें जो है बर्मा के मांडले जेल जो है वहां पे इन्हें रखा गया था। ये ए और बी दोनों हो जाएगा, जो कि दिया गया सी में। इसका जो आंसर हो जाएगा वह सी नंबर हो जाएगा। अगला जो दिया है कि महमूद गजनवी ने किस वर्ष सोमनाथ मंदिर पर आक्रमण किया था। तो महमूद गजनवी सोमनाथ पर जो आक्रमण जो किया था उसका 16वां आक्रमण था, जो कि भारत में मोहम्मद गजनवी जो था वह कुल 17 बार आक्रमण किया था, जो कि 16वां आक्रमण जो था यह सोमनाथ पर था, जो कि सोमनाथ पर यह 1025 ईस्वी में किया था। इसका जो आंसर जो हो जाएगा वह सी नंबर हो जाएगा। ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा हुआ है कि कितना बार जो है भारत में आक्रमण किया था, तो यह कुल 17 बार आक्रमण किया था, जो कि 17वां जो आक्रमण जो किया था वो 1027 ईस्वी में किया था। जो कि अगला हम लोग क्वेश्चन देखते हैं जो दिया गया है, कारकेट वंश के शासक भारत के किस क्षेत्र में रहा था। यह जो क्षेत्र जो क्वेश्चन पूछ रहा है तो यह कश्मीर के क्षेत्र में। इसका जो आंसर जो हो जाएगा वह डी नंबर हो जाएगा। जो कि यह कारकेट जो वंश जो है इसके संस्थापक कौन थे, तो यह दुर्लभ वर्धन थे। अगला हम लोग क्वेश्चन देखते हैं, दिया गया कि भारत में पहली रेल लाइन कब और कहां बिछाई गई थी। यहाँ क्वेश्चन पूछ रहा है पहली रेल लाइन, जो कि पहली रेल लाइन जो बिछाया गया था वह यहाँ क्वेश्चन पे 1893 ईस्वी से बॉम्बे से ठाणे के बीच में। फिर यहाँ दिया है 1849 बॉम्बे से ठाणे तक, तथा 1849 कोलकाता से रानीगंज, तथा 1853 में कोलकाता से रानीगंज। तो इसमें जो क्वेश्चन जो है आप सभी थोड़ा सा ध्यान से क्वेश्चन पढ़िएगा। यहाँ पहली रेल लाइन क्वेश्चन पूछ रहा है, पहली ट्रेन नहीं क्वेश्चन पूछ रहा है। तो इसमें जो हो जाएगा सबसे पहले रेल लाइन जो बिछाया गया था 1849 ईस्वी में कोलकाता से रानीगंज के बीच में। इसका जो आंसर जो हो जाएगा सी नंबर हो जाएगा। क्योंकि यही क्वेश्चन अगर पूछता कि पहली रेल कब चलाया गया था, तो पहली रेलगाड़ी जो चलाई गई थी 16 अप्रैल 1853 ईस्वी को बंबई से ठाणे के बीच में चलाया गया था। तो ये क्वेश्चन दोनों बहुत डिफरेंस है, इस वजह से कंफ्यूजन नहीं होना है। इसका जो आंसर जो हो जाएगा सी नंबर हो जाएगा। जो कि अगला हम लोग क्वेश्चन देखते हैं जो दिया गया है। यहाँ दिया है कि गुप्त काल में यहाँ चांदी का सिक्का सर्वप्रथम किस गुप्त शासक के द्वारा जारी किया गया था। यहाँ गुप्त काल क्वेश्चन पूछ रहा है, तो गुप्त काल में जो है चंद्रगुप्त द्वितीय के काल में यह चांदी का सर्वप्रथम सिक्का जारी किया गया था। इसका जो आंसर हो जाएगा डी नंबर हो जाएगा। जो कि वही अगला हम लोग क्वेश्चन देखते हैं, जो कि नेक्स्ट क्वेश्चन जो दिया गया है, बौद्ध विद्वान असंग तथा वसुबंधु को प्राचीन भारत के किस शासक के द्वारा संरक्षण प्राप्त प्राप्त हुआ बताया जाता है। यह जो बौद्ध विद्वान जो असंग थे और वसुबंधु जो थे, इनको जो यह जो संरक्षण जो प्राप्त जो हुआ था वो समुद्रगुप्त के द्वारा हुआ था। इसका जो आंसर जो हो जाएगा वह सी नंबर हो जाएगा। जो कि अगला हम लोग क्वेश्चन देखते हैं, दिया है कि ऋग्वेद में जन शब्द का प्रयोग कितनी बार किया गया है। यहाँ जन शब्द जो ऋग्वेद में प्रयोग जो किया गया है
वह 275 बार किया गया। इसका जो आंसर जो हो जाएगा ए नंबर हो जाएगा। जो कि जन क्या होता है, तो जन जो थे ऋग्वैदिक काल में सर्वोच्च राजनीतिक संगठन जो होता था उसी को जन कहा जाता था। वही क्वेश्चन पूछ देगा कि 20 कितने बार प्रयोग किया गया है, तो 20 का जो प्रयोग जो था 170 बार प्रयोग किया गया है। अगला क्वेश्चन देखते हैं जो दिया गया कि पानीपत के प्रथम युद्ध में बाबर ने किस युद्ध पद्धति का प्रयोग किया था। तो यहाँ क्वेश्चन पूछ रहे पानीपत का प्रथम युद्ध, जो कि पानीपत का प्रथम युद्ध में जो युद्ध पद्धति जो लागू किया था बाबर, वह तुगलक युद्ध पद्धति किया था। इसका जो आंसर जो हो जाएगा वह ए नंबर हो जाएगा। अगला जो क्वेश्चन दिया कि भारत का प्रथम ब्रिटिश गवर्नर जनरल निम्न में से कौन थे। यहाँ ब्रिटिश गवर्नर जनरल क्वेश्चन पूछ रहा है, तो यहाँ दिया गया वेरिन हेस्टिंग दिया गया, लॉर्ड विलियम बेंटिंक दिया गया, लॉर्ड कैनिंग दिया गया, इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो सही जो हो जाएगा लॉर्ड विलियम बेंटिक था। इसका जो आंसर जो हो जाएगा वह बी नंबर हो जाएगा। जो कि आगे हम लोग क्वेश्चन देखते हैं दिया कि आधुनिक विश्व इतिहास में प्रसिद्ध हिटलर किस देश के नेता थे। तो आधुनिक विश्व इतिहास में जो हिटलर जो थे, यह जो हिटलर रहने वाले थे वह जर्मनी के। इसका जो आंसर हो जाएगा ए नंबर हो जाएगा। जो कि इनका जन्म कहाँ पे हुआ था, तो इनका जन्म जो था ऑस्ट्रिया में हुआ था। आगे हम लोग क्वेश्चन देखते हैं जो कि 11 नंबर जो क्वेश्चन जो दिया गया है इसका जो आंसर हो जाएगा ए नंबर हो जाएगा। आगे जो 12 नंबर जो क्वेश्चन दिया गया है इसका जो आंसर जो हो जाएगा डी नंबर हो जाएगा। आगे देखते हैं 13 नंबर जो क्वेश्चन देखते हैं जो दिया गया है, यदि किसी कोशिका के राइबोसोम नष्ट कर दिए जाए तो क्या होगा। जब हम लोग राइबोसोम को ही नष्ट कर देते हैं किसी कोशिका का, तो वह जो था प्रोटीन का संश्लेषण नहीं होगा उसमें। इसका जो आंसर जो हो जाएगा वह बी नंबर हो जाएगा। जो कि राइबोसोम को किस नाम से जाना जाता है, तो इसे जो है प्रोटीन फैक्ट्री कहा जाता है, क्योंकि यहाँ पर प्रोटीन का निर्माण होता है, इस वजह से इसे प्रोटीन का फैक्ट्री कहा जाता है। जब इसे निकाल दिया जाएगा तो वहाँ प्रोटीन का संश्लेषण नहीं होगा। इसका जो आंसर हो जाएगा बी नंबर हो जाएगा। अगला हम लोग क्वेश्चन देखते हैं दिया गया है प्रकाश संश्लेषण की अप्रकाशिक अभिक्रिया डार्क रिएक्शन कहा जाता है, कहाँ होता है। तो यह डार्क रिएक्शन जो प्रकाश संश्लेषण में जो होता है यह जो होता है स्ट्रोमा में होता है। इसका जो आंसर जो हो जाएगा सी नंबर हो जाएगा। अगला जो क्वेश्चन दिया है निम्नलिखित में से कौन से पादप हार्मोन तनाव हार्मोन स्ट्रेस हार्मोन के नाम से कहलाता है, क्योंकि यह रंध्रों को बंद करने में मदद करता है। तो स्ट्रेस हार्मोन या तनाव हार्मोन जो कहा जाता है, यह यहाँ दिया गया ऑक्सिन दिया गया है, जिब्रेलिन दिया गया है, एब्सिसिक एसिड दिया गया, साइटोकाइनिन दिया गया है। तो इसमें जो सही जो इसका जो हो जाएगा वो एब्सिसिक एसिड को कहा जाता है। इसका जो आंसर जो हो जाएगा सी नंबर हो जाएगा। अगला जो क्वेश्चन देख मेंडल के स्वतंत्र अपव्यय के नियम की व्याख्या किस प्रकार के संस्करण से होता है। तो इसका जो होता है वो परीक्षार्थ संस्करण से होता है। इसका जो आंसर हो जाएगा टेस्ट क्रॉस से होता है। इसका आंसर सी नंबर हो जाएगा। अगला जो क्वेश्चन देखते हैं दिया एक पारिस्थितिकी तंत्र में ऊर्जा का प्रवाह कैसा होता है। यहाँ दिया पारिस्थितिकी तंत्र दिया, जो कि पारिस्थितिकी तंत्र में जो ऊर्जा का प्रवाह जो होता है यह जो हमेशा जो होता है वो एक दिशीय होता है। इसका यूनि डायरेक्शनल होता है। इसका जो आंसर जो हो जाएगा बी नंबर हो जाएगा। जो कि अगला 18 नंबर जो क्वेश्चन दिया है कि बॉलीवुड की किस अभिनेत्री को यूनेस्को फोर्ब्स का ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया गया है। तो यूनेस्को फोर्ब्स का ब्रांड एम्बेसडर जो नियुक्त जो किया गया है वह श्रद्धा कपूर को किया गया है। इसका जो आंसर हो जाएगा डी नंबर हो जाएगा। अगला जो क्वेश्चन है किस राज्य की वन एवं वन्य जीव विभाग ने बफर में सफर योजना शुरू किया है। यह जो बफर में सफर योजना जो शुरुआत जो किया गया वो उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा। इसका जो आंसर जो हो जाएगा बी नंबर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं दिया है कि 23 से 24 मई 2025 तक राइजिंग नॉर्थ ईस्ट इन्वेस्टर समिट 2025 का उद्घाटन कहाँ किया गया है। तो 23 से 24 मई 2025 तक जो कि इसका उद्घाटन जो किया गया था यह किया गया था नई दिल्ली में। इसका जो आंसर जो हो जाएगा वो बी नंबर हो जाएगा। जो कि इसका उद्घाटन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भारत मंडपम में राइजिंग नॉर्थ ईस्ट इन्वेस्टर समिट 2025 का उद्घाटन किया था। यह भी याद रखें किसके द्वारा किया गया था, यह प्रधानमंत्री के द्वारा किया गया था। अगला जो क्वेश्चन देखते हैं दिया है कि भारतीय संविधान की 11वीं अनुसूची में पंचायत के क्षेत्राधिकार वाले कितने विषयों का उल्लेख किया गया है। यहाँ क्वेश्चन पूछ रहा है 11वीं अनुसूची में। तो 11वीं अनुसूची में जो चर्चा जो किया गया है यह किया गया 29 विषय का उल्लेख किया गया है। याद रखिए 11वीं अनुसूची में कुल कितनी विषय का है, तो 29 विषय, जो कि किससे संबंधित है, तो यह पंचायत के क्षेत्राधिकार से संबंधित है।
जो कि इसे कब शामिल किया गया था? ये 11वीं अनुसूची को शामिल जो था यह मूल संविधान में नहीं था, जो कि इसे 73वां संवैधानिक संशोधन 1992 के द्वारा यह संविधान में शामिल किया गया था। तो इसमें कुल 29 विषय को शामिल किया गया। इसका जो आंसर जो हो जाएगा वह डी नंबर हो जाएगा। अगला हम लोग क्वेश्चन देखते हैं, जो कि 22 नंबर जो क्वेश्चन दिया गया है। यहाँ 22 नंबर क्वेश्चन देख, राज्य लोगों के लिए सामान्य न्याय और निशुल्क विधिक सहायता प्रदान करने के लिए तत्पर रहेगी। इस बात की उपेक्षा संविधान के किस अनुच्छेद के माध्यम से की गई है? तो यह जो किया गया अनुच्छेद 39A के तहत किया गया। इसका जो आंसर जो हो जाएगा वह सी नंबर हो जाएगा, जो कि यह अनुच्छेद 39A जो है ये भी मूल संविधान में नहीं था, जो कि इसे कब शामिल किया गया था? तो इसे जो शामिल जो है 42वीं संवैधानिक संशोधन 1976 के द्वारा जोड़ा गया था। इसका जो आंसर जो हो जाएगा सी नंबर हो जाएगा। जो कि आगे हम लोग क्वेश्चन देखते हैं, जो कि 23 नंबर जो क्वेश्चन देखते हैं जो दिया गया है। भारतीय संविधान के सभा के कुल कितने सत्र आयोजित हुए थे? यहाँ क्वेश्चन पूछ रहा है संविधान सभा, जो कि संविधान सभा में कुल सत्र का जो आयोजन जो किया गया था 11 सत्र का आयोजन किया गया था। इसका जो आंसर हो जाएगा डी नंबर हो जाएगा। जो कि भारतीय संविधान का निर्माण जो था ये कितने माह में किया गया था या कितने वर्ष में किया गया था? तो यह जो किया गया था 2 वर्ष 11 माह 18 दिन इसकी में इतना दिन में किया गया था। ये पूरा आप लोग समय याद रखिए, क्योंकि यही समय जो है एक बार बिहार दरोगा का ही क्वेश्चन पूछा हुआ है। इस वजह से ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आगे भी पूछ सकता है। इसका जो आंसर जो हो जाएगा डी नंबर हो जाएगा। अगला जो क्वेश्चन दिया है कि भारतीय संविधान सभा के तहत गठित प्रारूप समिति में कुल कितने लोग थे? यहाँ क्वेश्चन पूछ रहे प्रारूप समिति, जो कि इसमें कुल कितने लोग थे? तो प्रारूप समिति जो था इसके अध्यक्ष जो थे डॉक्टर B.R. अम्बेडकर थे, जो कि इसमें कुल सदस्य जो थे 7 सदस्य थी। इसका जो आंसर जो हो जाएगा वह सी नंबर हो जाएगा। जो कि यही क्वेश्चन पूछ रहे प्रारूप समिति जो था इसका गठन कब किया गया था? तो इसका गठन जो था 29 अगस्त 1947 को किया गया था। ये डेट भी याद रखिए, क्योंकि ये क्वेश्चन जो है एग्जाम में पूछा हुआ क्वेश्चन है। अगला जो दिया है स्वतंत्र भारत के प्रथम मंत्रिमंडल में खाद्य एवं कृषि मंत्री किसे बनाया गया था? तो स्वतंत्र भारत के प्रथम मंत्री में खाद्य और कृषि मंत्री जो बने थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद बने थे। इसका जो आंसर जो हो जाएगा वह बी नंबर हो जाएगा। जो कि अगला हम लोग क्वेश्चन 26 नंबर जो क्वेश्चन देखते हैं जो दिया गया है। जस्टिस फजल अली की अध्यक्षता वाली राज्य पुनर्गठन आयोग ने अपनी रिपोर्ट में कितने केंद्र शासित प्रदेश बनाने की अनुशंसा किए थे? यह जो अनुशंसा जो किए थे या केंद्र शासित प्रदेश 3, इसका जो आंसर जो हो जाएगा वो सी नंबर हो जाएगा। जो कि वो कितने राज्य बनाने के लिए? तो 16 राज्य और 3 केंद्र शासित बनाने की अनुशंसा किए थे। ये याद रखिए, क्योंकि ये भी क्वेश्चन जो पूछा हुआ क्वेश्चन है। आज जितना भी क्वेश्चन है लगभग इसमें ज्यादातर क्वेश्चन बिहार दरोगा का पूछा हुआ क्वेश्चन है। इस वजह से आपके एग्जाम के लिए ये सीट जो है बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है। जो कि आज का टारगेट जो रखा जाता है 70 नंबर रखा जाता है। अगर 70 क्वेश्चन आप सही कर देते हैं तो आप सेफ जोन में, अगर 70 से कम क्वेश्चन आपका सही हो रहा है इस सेट में, तो कोशिश कीजिए कि जिस बुक से आप तैयारी करते हैं उस बुक से आप जरूर रिवीजन किया कीजिए। चलिए आगे हम लोग बढ़ते हैं, जो कि अगला जो क्वेश्चन दिया गया है कि भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में संसद को नागरिकता के संबंध में विधि बनाने का शक्ति प्राप्त है? तो यहाँ दिया है संसद के अनुच्छेद, क्वेश्चन पूछ रहे हैं संसद को नागरिकता के संबंध में विधि बनाने का अधिकार जो है अनुच्छेद 11 में है। इसका जो आंसर जो हो जाएगा वह डी नंबर हो जाएगा। जो कि आगे हम लोग क्वेश्चन देखते हैं, जो कि नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया कि किसी विधान परिषद में अधिकतम सदस्य संख्या कितना निर्धारित है? तो किसी विधान परिषद में अधिकतम सदस्य संख्या क्वेश्चन पूछ रहा है, तो यह जो है उस राज्य के विधानसभा के कुल सदस्य संख्या के 1/3 भाग। इसका जो आंसर जो हो जाएगा सी नंबर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन 29 नंबर जो दिया गया है, संविधान संशोधन की प्रक्रिया को भारतीय संविधान में किस देश के संविधान से अपनाया गया है? क्या दिया है संविधान संशोधन की प्रक्रिया, जो कि यह जो अपनाया गया है वह दक्षिण अफ्रीका से लिया गया है। इसका जो आंसर हो जाएगा ए नंबर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं जो दिया गया है, किसी व्यक्ति से जबरदस्ती काम कराना उसके मौलिक अधिकारों का हनन है, इस बात की पुष्टि भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में है? तक जबरदस्ती काम कराना इसका उल्लेख जो किया गया है यह अनुच्छेद 23 में किया गया है। इसका जो आंसर जो हो जाएगा सी नंबर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन दिए दासत्व शब्द में कौन सा प्रत्यय शब्द है? तो इसमें प्रत्यय क्वेश्चन पूछ रहा है, तो इसमें प्रत्यय जो हो जाएगा यह हो जाएगा तो हो जाएगा। इसका आंसर बी नंबर हो जाएगा। अगला जो क्वेश्चन दिए अर्पण का विलोम कौन सा होगा? तो अर्पण का विलोम जो हो जाएगा ग्रहण हो जाएगा। इसका आंसर डी नंबर हो जाएगा। अगला जो क्वेश्चन 33 नंबर जो क्वेश्चन दिया है, डीएनए जो डीएनए फिंगरप्रिंट में
डीएनए के विशिष्ट क्षेत्रों में विभिन्नता की पहचान की जाती है, इन क्षेत्रों को क्या कहा जाता है? यह जो होता है उसे VNTRS कहा जाता है, वेरिएबल नंबर डेंटेड रिपीट कहा जाता है। इसका जो आंसर जो हो जाएगा वह सी नंबर हो जाएगा। आगे हम लोग क्वेश्चन देखते हैं, जो कि नेक्स्ट क्वेश्चन 24 नंबर जो क्वेश्चन दिया गया है, निम्नलिखित में से कौन सी प्रक्रिया वायवीय, एरोबिक और अवायवीय, एनारोबिक दोनों प्रकार के श्वसन के समान होता है? यह जो होता है वो ग्लाइकोलाइसिस होता है। इसका जो आंसर हो जाएगा बी नंबर हो जाएगा। जो कि ग्लाइकोलाइसिस की प्रक्रिया जो है कोशिका द्रव में होता है। याद रखिए, क्वेश्चन पूछ देगा ग्लाइकोलाइसिस कहाँ पे होता है, तो यह प्रक्रिया जो है कोशिका द्रव में होता है, जो कि इस प्रक्रिया में ग्लूकोज का एक अणु टूटकर पायरुविक एसिड को दो अणुओं में बदल देता है। यही जो क्वेश्चन पूछा था, इसका जो आंसर जो हो जाएगा बी नंबर हो जाएगा। अगला हम लोग क्वेश्चन देखते हैं, जो कि 35 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, दिया गया है, निम्नलिखित में से कौन से कोलाइडल विलयन टिंडन प्रभाव नहीं दर्शाएगा? यहाँ क्वेश्चन पूछा है कोलाइडल विलयन या टिंडल प्रभाव इसमें कौन सा नहीं दर्शाएगा? तो दिया है दूध दिया गया है, धुआं दिया है, नमक का पानी दिया है और स्टार्च का विलयन दिया गया है। तो इसमें जो जगह नमक का पानी जो है यह कोलाइडल विलयन ऐसा है जो टिंडन प्रभाव को नहीं दर्शाएगा। इसका जो आंसर हो जाएगा सी नंबर हो जाएगा। आगे हम लोग क्वेश्चन देखते हैं, जो कि 36 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, दिया गया है, यहाँ दिया है कि बोर के परमाणु मॉडल के अनुसार जब एक इलेक्ट्रॉन उच्च ऊर्जा स्तर से निम्न ऊर्जा स्तर पर कूदता है तो क्या होता है? बोर के परमाणु मॉडल के अनुसार जब एक इलेक्ट्रॉन उच्च ऊर्जा से निम्न ऊर्जा स्तर की ओर कूदता है, यह जो है परमाणु ऊर्जा का उत्सर्जन करता है। इसका जो आंसर हो जाएगा बी नंबर हो जाएगा। अगला जो क्वेश्चन देखते हैं, दिया है कि हेबर बॉस प्रक्रिया में अमोनिया जो है NH3 जो है उसके उत्पादन के लिए निम्नलिखित में से कौन सी स्थिति अनुकूल है? तो इसमें निम्न तापमान और उच्च दाब जो है यह अनुकूल होता है। इसका जो आंसर हो जाएगा डी नंबर हो जाएगा। जो कि इसमें अगला हम लोग क्वेश्चन देखते हैं, दिया है कि विश्व की पहली वैश्विक पशु स्वास्थ्य रिपोर्ट जो कि 2025 किसके द्वारा जारी किया गया है? तो पहली वैश्विक पशु स्वास्थ्य रिपोर्ट 2025 जो है यह जो जारी जो किया गया वो विश्व पशु स्वास्थ्य संगठन के द्वारा किया गया। इसका जो आंसर जो हो जाएगा वह बी नंबर हो जाएगा। जो कि यही क्वेश्चन पूछ रहा है कि यह रिपोर्ट जो पहली वैश्विक जो कि यह पशु रिपोर्ट 2025 जो है पशु संगठन WHO के द्वारा यह जारी किया गया है। इसका जो आंसर जो हो जाएगा वह बी नंबर हो जाएगा। विश्व पशु स्वास्थ्य संगठन के द्वारा जारी किया गया है। जो कि आगे हम लोग क्वेश्चन देखते हैं, यही क्वेश्चन पूछ रहा है इसका मुख्यालय कहाँ पे स्थित है? तो इसका मुख्यालय जो है यह जो है पेरिस में स्थित है। अगला हम लोग क्वेश्चन देखते हैं, दिया है कि एक परिवार एक उद्यमी अभियान किस राज्य में शुरू की गई है? तो एक परिवार एक उद्यमी अभियान जो शुरुआत जो किया गया वो आंध्र प्रदेश में। इसका जो आंसर हो जाएगा बी नंबर हो जाएगा। अगला जो क्वेश्चन दिया है कि कामी रीता शेरपा ने डैश बार माउंट एवरेस्ट पर सफलतापूर्वक चढ़ाई पूरी की है। तो कामी रीता शेरपा के बारे में क्वेश्चन पूछ रहा है। यह जो 31वीं बार चढ़ी है। इसका जो आंसर हो जाएगा बी नंबर हो जाएगा। जो कि पहली बार यह कब चढ़ी थी? तो पहली बार जो है इन्होंने 1994 में गई थी, जो कि उस समय उनकी मात्र 24 साल उम्र था। जो कि अभी जो है यह 31 बार हो गया है इनका। अगला जो क्वेश्चन, एक निम्न में से किस देश में स्थानांतरणशील कृषि को लदांग कृषि कहा जाता है? यह जो लदांग जो कृषि जो कहा जाता है वह इंडोनेशिया में स्थित है। इसका जो आंसर जो जगह वह ए नंबर हो जाएगा। लदांग कृषि इंडोनेशिया में कहा जाता है। अगला हम लोग क्वेश्चन देखते हैं, जो कि अगला जो क्वेश्चन 42 नंबर जो दिया गया है, निम्नलिखित में से कौन सा तत्व भारत के संदर्भ में सही है? तो देखते हैं इसमें कौन सा सही दिया गया है। तो भारत का देशांतरीय विस्तार 29 डिग्री 8 मिनट है। जो कि अगला भारत की मुख्य भूमि के अक्षांशीय विस्तार लगभग 29 डिग्री 2 मिनट है। तो उपयुक्त दोनों, जो कि इसमें जो भारत के संदर्भ में जो दिया गया दोनों सही दिया गया है। इसका जो आंसर हो जाएगा सी नंबर हो जाएगा। जो कि देशांतरीय विस्तार अगर क्वेश्चन पूछ देगा तो यह जो है 68 डिग्री 7 मिनट पूर्वी देशांतर से यह 97 डिग्री 25 मिनट या पूर्वी देशांतर के बीच में स्थित है। इस वजह से दोनों का जब डिफरेंस कीजिएगा यह 29 डिग्री 18 मिनट आ जाएगा। वही क्वेश्चन यहाँ अक्षांशीय विस्तार अगर क्वेश्चन पूछ देगा तो यह अक्षांशीय विस्तार जो है 8 डिग्री 4 मिनट उत्तरी अक्षांश से यह 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश तक है। क्योंकि इसकी अगर क्वेश्चन पूछ देगा ये दोनों का अंतर, तो ये दोनों का अंतर जो है 29 डिग्री 2 मिनट है। तो इस वजह से ये क्या हो जाएगा? तो दोनों सही दिया गया। इसका आंसर सी नंबर हो जाएगा। अगला जो क्वेश्चन दिया गया है, फॉर्न स्थानीय पवन किस पर्वतीय क्षेत्र में बहने वाली पवन है?
तो फॉर्न जो स्थानीय पवन जो है, यह जो बहती है वो आल्पस में बहती है। इसका जो आंसर जो हो जाएगा वह डी नंबर हो जाएगा। अगला जो क्वेश्चन दिया है कि भारत में सबसे बड़ा रामसर स्थल कौन सा है। यहाँ क्वेश्चन पूछ रहे हैं भारत का, तो भारत में सबसे बड़ा अगर क्वेश्चन पूछ रहा है तो यहाँ ऑप्शन दिया है, कोलेरू झील दिया है, चिल्का झील दिया गया है, बुलर झील दिया गया और रुद्र सागर झील दिया गया है। यहाँ ऑप्शन के हिसाब से जो हो जाएगा, इसमें सबसे बड़ा रामसर स्थल जो है चिल्का झील है। इसका जो आंसर हो जाएगा बी नंबर हो जाएगा, जो कि चिल्का झील कहाँ पे है, तो यह जो है उड़ीसा में स्थित है। इसका जो आंसर हो जाएगा बी नंबर हो जाएगा। अगला जो क्वेश्चन देखते हैं जो दिया गया है, दो क्रमागत देशांतर रेखाओं के बीच अधिकतम दूरी कहां पर होती है। या दो देशांतर रेखाओं के बीच अधिकतर दूरी जो होता है, यह जो होता है विषुवत रेखा पे होता है। इसका जो आंसर हो जाएगा ए नंबर हो जाएगा। अगला जो क्वेश्चन देखते हैं दिया है कि निम्न में से कौन सी ज्वालामुखी तंजानिया में स्थित है। यहाँ देख किलिमंजारो दिया है, मोनो लोआ दिया गया है, चिम्बराओ दिया गया, स्ट्राम्बोली दिया गया है। इसमें किलिमंजारो जो है वह जो है तंजानिया में स्थित है। इसका जो आंसर जो हो जाएगा वह ए नंबर हो जाएगा। जो कि एक ऐसा ज्वालामुखी है, तो यह जो है एक मृत ज्वालामुखी है। वही यहाँ दिया गया मोनलाओ, जो कि मोनालोआ जो दिया गया, मोनोलोआ जो ज्वालामुखी, यह वायु द्वीप प्रशांत महासागर में अवस्थित है। फिर यहाँ दे चिम्बराजाओ, जो कि यह जो स्थित जो है, यह इक्वाडोर दक्षिण अफ्रीका में स्थित है। फिर यह स्ट्राम्बोली, जो कि इससे जो है ये इटली में स्थित है। यह कहाँ पे स्थित है, तो यह इटली में स्थित है। ये सभी याद रखिए, क्योंकि ये सब क्वेश्चन जो है बार बार एग्जाम में पूछ देता है। अगला जो दिया है कि ज्वार खनिज खनन क्षेत्र भारत के किस राज्य में स्थित है। तो ज्वार खनिज खनन क्षेत्र जो है यह कहाँ पे स्थित है, तो यह जो स्थित जो है राजस्थान में स्थित है। इसका जो आंसर जो हो जाएगा वह डी नंबर हो जाएगा। राजस्थान की यह उदयपुर जिला में स्थित है। ये भी याद रखिएगा, क्योंकि क्वेश्चन जो है ये सब पूछ रहा है बार बार एग्जाम में, इस वजह से बहुत इंपॉर्टेंट है। अगला जो क्वेश्चन दिया गया कि बाण सागर परियोजना, इसका संबंध निम्न में से तत्व यहाँ दिया गया उसमें सही कौन सा है। तो देखते हैं पहले, यह परियोजना सोन नदी पे स्थित है, जो कि सही है। यह परियोजना मध्य प्रदेश में अवस्थित है, जो कि ये भी सही है। यह तीन राज्य मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश और बिहार की संयुक्त परियोजना है, जो कि ये भी सही है। यहाँ जो दिया गया सभी सही दिया गया है। इसका जो आंसर जो हो जाएगा डी नंबर हो जाएगा। अगला जो क्वेश्चन देखते हैं, जो कि नेक्स्ट क्वेश्चन जो दिया गया है, यानी सुनामी के पता लगाने एवं उससे संबंधित सूचनाओं को लोगों तक पहुंचाने की तकनीक को क्या कहते हैं। यह जो तकनीक जो था उसे डाट कहा जाता है। इसका जो आंसर हो जाएगा ए नंबर हो जाएगा। जो कि अगला हम लोग क्वेश्चन देखते हैं, 50 नंबर जो क्वेश्चन दिया गया है, सौर मंडल के किस ग्रह की त्रिज्या पृथ्वी की त्रिज्या से लगभग आधी है। यहाँ क्वेश्चन पूछ रहा है एकदम कि आधी कौन सी है। तो यहाँ दिया शुक्र दिया है, बुध दिया है, मंगल दिया है, अरुण दिया है। तो इसमें जो हो जाएगा मंगल हो जाएगा। इसका जो आंसर हो जाएगा सी नंबर हो जाएगा। आगे जो मैथ का क्वेश्चन है, इसका सॉल्यूशन जो है आपको पीडीएफ में दे जाएगा। मैथ, रीजनिंग और न्यूमेरिकल जो क्वेश्चन होते हैं उसका पीडीएफ में सॉल्यूशन दे दिया जाता है। वहां से आपसे भी सभी पीडीएफ से आपसे भी उसका सॉल्यूशन मिलान कर लीजिएगा। तो डायरेक्ट इसका आंसर बता देते हैं। इसका जो आंसर हो जाएगा सी नंबर हो जाएगा। अगला 52 नंबर जो क्वेश्चन है, इसका आंसर ए नंबर हो जाएगा। आगे जो 53 नंबर जो देखते हैं दिया गया है, निम्नलिखित में से कौन सा एक लुईस अम्ल, जो कि लुईस एसिड नहीं है। तो देखते हैं, इसमें दिया BF3 दिया गया, AlCa3 दिया गया है, NH3 दिया और Fe3+ दिया गया है। इसमें NH3 जो है, जो अमोनिया जो है, यह लुईस अम्ल नहीं है, एक लुईस क्षार है। याद रखिए, यह एसिड ना होकर यह क्या है, तो बेस है। इसका जो आंसर हो जाएगा वह सी नंबर होगा, बाकी जो है एसिड है। अगला जो क्वेश्चन दिया है कि गैल्वेनिक सेल में कैथोड पर क्या होता है। इसमें कैथोड जो होता है, कैथोड अपने पास जो है वह अपचयन करता है। इसका जो आंसर जो हो जाएगा वो बी नंबर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, एक बेंजीन में नाइट्रेशन, जो कि इसमें नाइट्रेशन अभिक्रिया में इलेक्ट्रोफाइल क्या है। तो नाइट्रेशन अभिक्रिया में इलेक्ट्रोफाइल जो इसमें जो हो जाएगा बेंजीन में, तो इसमें जो हो जाएगा उसमें नाइट्रोनियम आयन हो जाएगा। इसका जो आंसर जो हो जाएगा बी नंबर हो जाएगा। क्योंकि अगला क्वेश्चन 56 नंबर जो क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से किस अणु में उच्चतम बंध कोटि होते हैं। तो उच्चतम बंध कोटि क्वेश्चन पूछ रहा है, तो यहाँ O2 दिया है, N2 दिया गया, F2 दिया और Cl2 दिया गया है। Cl2 दिया गया, जो कि इसमें जो उच्च जो हो जाएगा वो N2 में हो जाएगा। इसका आंसर बी नंबर हो जाएगा। अगला जो क्वेश्चन दिया गया है यहाँ कि एक रेडियोधर्मी पदार्थ का अर्ध आयु काल हाफ लाइफ 10 दिन है, तो 30 दिनों के बाद पदार्थ का कितना अंश अविघटित रहेगा। यहाँ जो दिया है कि अर्ध आयु की संख्या पूछ रहा है, तो इसमें जो हो जाएगा कुल दिन बटा में अर्ध आयु की संख्या, तो कुल दिन T हो जाएगा
और हाफ टाइम जो जगह T1/2 हो जाएगा। तो इसको जब सॉल्व कीजिएगा तो इसका जो आंसर जो हो जाएगा वह इसका आंसर 1/8 आ जाएगा। इसका आंसर सी नंबर हो जाएगा। आगे हम लोग क्वेश्चन देखते हैं, जो कि अगला जो क्वेश्चन दिया है कि खेलो इंडिया बीच गेम्स KIBG 2025 में बिहार ने कितने स्वर्ण पदक जीता है। तो इसमें स्वर्ण पदक जो है बिहार एक भी नहीं जीता है। इसका जो आंसर हो जाएगा डी नंबर हो जाएगा, जो कि बिहार जो है इसमें केवल 3 कांस्य पदक जीता है। जो कि आगे हम लोग क्वेश्चन देखते हैं, जो कि 59 नंबर जो क्वेश्चन दिया गया है, भारत का प्रमुख नागरिकता विमानन कार्यक्रम विंग्स इंडिया 2026 का आयोजन कहाँ किया जाएगा। तो विंग्स इंडिया 2026 जो है इसका आयोजन जो किया जाएगा हैदराबाद में किया जाएगा। इसका जो आंसर जो हो जाएगा सी नंबर हो जाएगा। आगे जो क्वेश्चन दिया है कि अंतर्राष्ट्रीय गरीबी उन्मूलन दिवस किस तिथि को मनाया जाता है। तो अंतर्राष्ट्रीय गरीबी उन्मूलन दिवस जो है यह 17 अक्टूबर को मनाया जाता है। इसका जो आंसर हो जाएगा डी नंबर हो जाएगा। अगला जो दिया है कि पुलिकट झील कहाँ पे स्थित है। तो पुलिकट झील जो है यह आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु की सीमा जो है वहां पे स्थित है। इसका जो आंसर जो हो जाएगा आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु की सीमा पर स्थित है। इसका आंसर डी नंबर हो जाएगा। जो कि पुलिकट झील को बंगाल की खाड़ी से अलग करता है कौन। तो यह जो है यह श्रीहरिकोटा द्वीप करता है। जो कि श्रीहरिकोटा द्वीप कहाँ पे है, तो यह जो आंध्र प्रदेश के तट पे अवस्थित है। जो कि आगे इसका अगला हम लोग क्वेश्चन देखते हैं, दिया गया है कि मुद्रा की अवमूल्यन का उद्देश्य निम्न में से क्या होता है। तो मुद्रा का अवमूल्यन जो किया जाता है उसका मुख्य उद्देश्य जो होता है निर्यात में वृद्धि करना होता है। इसका जो आंसर हो जाएगा बी नंबर हो जाएगा। अगला जो क्वेश्चन देखते हैं, दिया है कि बिहार में जीविका नाम से प्रचलित निकाय किस विभाग के तहत काम करता है। यहाँ क्वेश्चन पूछ रहे हैं जीविका, जो कि जीविका जो है यह जो किस विभाग के तहत काम करता है। यह जो विभाग जो है देखते हैं यहाँ ऑप्शन क्या दिया गया है। ऑप्शन जो दिया है कि स्वास्थ्य विभाग दिया है, शिक्षा विभाग दिया गया है, कृषि विभाग दिया है तथा ग्रामीण विकास विभाग दिया गया है। इसका जो हो जाएगा ग्रामीण विकास विभाग हो जाएगा। इसका जो आंसर जो हो जाएगा वह डी नंबर हो जाएगा। जो कि अगला जो क्वेश्चन देखते हैं, जो दिया है कि वानिकी अर्थव्यवस्था को किस क्षेत्र में शामिल किया जाता है। तो वानिकी अर्थव्यवस्था को जो शामिल जो किया जाता है वह प्राथमिक क्षेत्र में किया जाता है। इसका जो आंसर हो जाएगा ए नंबर हो जाएगा। अगला जो क्वेश्चन देखते हैं, एक बाजार मूल्य पर सकल राष्ट्रीय उत्पाद GNP/MP निम्न में से किस प्रकार की आंका जाता है। तो यह जो GNP/MP जो मापा जाता है यह बाजार मूल्य पर सकल घरेलू उत्पाद में विदेशों से प्राप्त निवल आय को जोड़कर। इसका जो आंसर हो जाएगा ए नंबर हो जाएगा। अगला जो क्वेश्चन देखते हैं, दिया है कि विश्व बैंक द्वारा विकासशील श्रेणी की अर्थव्यवस्था को कितनी उप श्रेणी में बांटा गया है। यहाँ दिए विकासशील श्रेणी की अर्थव्यवस्था को जो उप श्रेणी क्वेश्चन पूछ रहा है, तो यह 2 उप श्रेणी में बांटा गया है। इसका जो आंसर हो जाएगा ए नंबर हो जाएगा। जो कि ये 2 उप श्रेणी कौन कौन सा है, तो निम्न मध्य आय वर्ग अर्थव्यवस्था और दूसरा जो है उच्च मध्य आय वर्ग अर्थव्यवस्था है। ये 2 भागों में बांटा गया है। इसका आंसर ए नंबर हो जाएगा। अगला जो दिया है कि गीग इकोनॉमी का मुख्य विशेषता क्या है। तो गीग इकोनॉमी का मुख्य विशेषता देखते हैं, दिया गया पहला अस्थायी नौकरी, आवश्यकता के अनुसार कार्य बल को स्वीकार करना तथा अगला विशेषज्ञ की उच्च आय की संभावना। तो ये तीनों हो जाएगा। इसका जो आंसर जो हो जाएगा डी नंबर हो जाएगा। अगला जो क्वेश्चन देखते हैं, दिया है कि सेवा अर्थव्यवस्था सर्विस इकोनॉमिक जो है इसकी श्रेणी में आने की शर्त निम्नलिखित में से कौन सी है। तो देखते हैं यहाँ दिया है GDP में सेवा क्षेत्र की भागीदारी 50% या उससे अधिक हो, जो कि सही है, तथा 50% या उससे अधिक जनसंख्या के आजीविका निर्भर सेवा क्षेत्र पर, जो कि ये भी सही है। तो ए और बी दोनों हो जाएगा। इसका आंसर सी नंबर हो जाएगा। जो कि अगला हम लोग क्वेश्चन देखते हैं, जो कि 69 नंबर जो क्वेश्चन जो दिया गया है, दिया है कि विजन इंडिया @ 2047 निम्न में से किसके द्वारा शुरू की गई एक परियोजना है। यह जो परियोजना जो है नीति आयोग के द्वारा शुरू किया गया है। इसका जो आंसर हो जाएगा डी नंबर हो जाएगा। अगला 70 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, दिया गया है पूंजीवादी अर्थव्यवस्था की मूलभूत विशेषता निम्न में से कौन सी है। तो पूंजीवादी अर्थव्यवस्था की मूलभूत विशेषता जो है यह आर्थिक गतिविधियों में शासन का न्यूनतम हस्तक्षेप। इसका जो आंसर हो जाएगा ए नंबर हो जाएगा। अगला जो क्वेश्चन देखते हैं, 71 नंबर जो क्वेश्चन दिया गया है इसका सॉल्यूशन आपको PDF में दे दिया जाएगा। इसका आंसर डी हो जाएगा। तथा अगला 72 नंबर जो क्वेश्चन जो है इसका आंसर डी नंबर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देख अक्रिय गैस नोबल गैस का आयनन विभव आयोनाइजेशन पोटेंशियल जो है उनकी आवर्त में उच्चतम क्यों होता है। यह जो उच्चतम होने का मुख्य जो कारण जो है उनके स्थिर पूर्ण इलेक्ट्रॉनिक विन्यास के कारण। इसका जो आंसर हो जाएगा सी नंबर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन 74 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, जो दिया गया है
प्राकृतिक रबड़ को सल्फर के साथ गर्म करने की प्रक्रिया को क्या कहा जाता है ताकि उसका गुणवत्ता में सुधार हो सके? यह जो कहा जाता है, यह जो हो जाएगा वह वाल्नीकरण कहा जाता है। इसका जो आंसर हो जाएगा बी नंबर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन दिया कि यदि किसी वस्तु का संवेग दोगुना कर दिया जाए तो उसकी गतिज ऊर्जा कितनी हो जाएगी? मतलब यहाँ जो क्वेश्चन पूछ रहा है, किनेटिक एनर्जी इक्वल टू पी स्क्वायर बटा में 2m क्वेश्चन पूछ रहा है। तो नई गतिज ऊर्जा क्या हो जाएगी? तो नई गतिज ऊर्जा जो हो जाएगी या 2p स्क्वायर बटा में 2 इंटू एम, इसको जब सॉल्व कीजिएगा तो यह जो जगह 4 हो जाएगा, मतलब चरगुनी हो जाएगी। इसका जो आंसर जो हो जाएगा वो सी नंबर हो जाएगा। आगे क्वेश्चन देखते हैं जो दिया गया है, एक ट्रांसफार्मर किस सिद्धांत पर काम करता है? तो ट्रांसफार्मर जो होता है, यह जो होता है अनयोग्य प्रेरण, म्यूचुअल इंडक्शन। इसका जो आंसर हो जाएगा बी नंबर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, जब प्रकाश की किरण सघन माध्यम से विरल माध्यम में जाती है तो क्या होता है? तो जब प्रकाश की किरण सघन माध्यम से विरल माध्यम में जाती है तो अभिलंब से दूर हट जाती है। इसका जो आंसर जो हो जाएगा बी नंबर हो जाएगा। जो कि यह घटना क्या होता है? तो यह घटना जो होता है प्रकाश का अपवर्तन, रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट कहलाती है। अगला क्वेश्चन देखते हैं जो दिया गया, 24 मई 2025 भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नई दिल्ली में नीति आयोग की डैश बैठक की अध्यक्षता की है। यह जो अध्यक्षता जो किए हैं वो 10वीं। इसका जो आंसर हो जाएगा डी नंबर हो जाएगा। अगला जो क्वेश्चन दिया है कि 20 से 22 मई 2025 तक विश्व हाइड्रोजन शिखर सम्मेलन 2025 का आयोजन कहाँ किया गया? यह जो आयोजन जो किया गया था वह नीदरलैंड में किया गया था। इसका जो आंसर जो हो जाएगा ए नंबर हो जाएगा। अगला जो क्वेश्चन है कि भारत की प्रथम विस्टाडोम जंगल ट्रेन सेवा किस राज्य में प्रारंभ किया गया? तो यह जो प्रारंभ जो किया गया प्रथम विस्टाडोम जंगल ट्रेन, यह उत्तर प्रदेश में किया गया। इसका जो आंसर जो हो जाएगा सी नंबर हो जाएगा। अगला जो क्वेश्चन है कि सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यमों में विनिवेश का एक प्राथमिक उद्देश्य क्या है? यह जो विनिवेश का एक प्राथमिक उद्देश्य क्वेश्चन पूछ रहा है, यह जो सरकार के लिए राजस्व उत्पन्न करना है। इसका जो आंसर हो जाएगा बी नंबर हो जाएगा। अगला जो क्वेश्चन दिया है कि निम्नलिखित में से भारत के किस पड़ोसी देश का राजधर्म इस्लाम है? यहाँ जो इस्लाम धर्म जो पड़ोसी देश कौन सा है? यहाँ दे श्रीलंका दिया, म्यांमार दिया, नेपाल दिया और पाकिस्तान है। तो इसमें जो हो जाएगा वो पाकिस्तान हो जाएगा। इसका आंसर डी नंबर हो जाएगा। अगला जो दिया गया है, जनजातीय नृत्य कुणबी मुख्य रूप से भारतीय राज्य किसमें किया जाता है? यह जो किया जाता है वो गोवा में। इसका जो आंसर हो जाएगा सी नंबर हो जाएगा। अगला जो क्वेश्चन दिया, करलम मल्लेश्वरी ने मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार कब जीता था? यह जो खेल रत्न पुरस्कार जो मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार जो इन्हें दिया गया था, या 1994-95 में दिया गया था। इसका जो आंसर जो हो जाएगा वह डी नंबर हो जाएगा। अगला जो क्वेश्चन देखते हैं, दिया गया कि डॉक्टर पीसी महालनोबिस को डैश भी कहा जाता है। यह जो इन्हें भारतीय सांख्यिकी के जनक कहा जाता है। इसका जो आंसर जो हो जाएगा वह सी नंबर हो जाएगा। अगला जो क्वेश्चन दिया कि संयुक्त राष्ट्र ने वर्ष डैश को अंतर्राष्ट्रीय मिलेट वर्ष घोषित किया है। तो अंतर्राष्ट्रीय मिलेट वर्ष जो घोषित जो किया गया है या 2023 को। इसका आंसर डी नंबर हो जाएगा। अगला जो क्वेश्चन देख, महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम में नामांकित व्यक्तियों को कितने दिनों के कार्य रोजगार मिलता है? यहाँ क्वेश्चन पूछ रहा है महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण गारंटी अधिनियम। यह जो क्वेश्चन जो है बिहार के एग्जामों में बहुत बार रिपीट किया है, इस वजह से बहुत इंपॉर्टेंट है। तो कितने दिनों के कार्य रोजगार मिलता है? तो देखते हैं यहाँ जो ऑप्शन जो दिया गया है, यहाँ ऑप्शन दिया है 100 दिन, 130 दिन, 125 दिन और 150 दिन। तो यह जो मिलता है वो 100 दिन का मिलता है। इसका जो आंसर हो जाएगा ए नंबर हो जाएगा। क्योंकि यही क्वेश्चन पूछ रहा है कि राष्ट्रीय जो ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम जो है, यह जो है इसकी शुरुआत कब किया गया था? तो इसकी शुरुआत जो 2 फरवरी 2006 में किया गया था। आगे क्वेश्चन देखते हैं, 88 नंबर जो क्वेश्चन दिया गया है, भारतीय बैडमिंटन खिलाड़ी अनमोल खर्ब किस राज्य से संबंधित है? तो इनका संबंध जो है हरियाणा से है। इसका आंसर बी नंबर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, दिया है कि भारतीय संविधान का अनुच्छेद 165 जो है निम्नलिखित में से किसकी नियुक्ति से संबंधित है? तो अनुच्छेद 165 में ये राज्य के महाधिवक्ता की नियुक्ति किया जाता है। इसका जो आंसर हो जाएगा डी नंबर हो जाएगा। जो कि आगे हम लोग क्वेश्चन देखते हैं, जो कि नेक्स्ट क्वेश्चन जो दिया गया है, भारत के तमिलनाडु राज्य में सूर्य देव को समर्पित फसल उत्सव के रूप में कौन सी त्योहार मनाया जाता है? तो तमिलनाडु जो राज्य जो उसमें सूर्य देव को समर्पित जो फसल उत्सव जो मनाया जाता है वह पोंगल मनाया जाता है। इसका आंसर सी नंबर हो जाएगा। अगला जो क्वेश्चन दिया गया, जो कि इसका आंसर जो हो जाएगा सी नंबर हो जाएगा। जो कि अगला जो 92 नंबर जो क्वेश्चन जो है, इसका आंसर डी नंबर हो जाएगा। तो अगला जो क्वेश्चन दिया है कि एक व्यक्ति लिफ्ट में खड़ा है
जो ऊपर की ओर एक समान त्वरण से गति कर रहा है, तो व्यक्ति की आभासी भार क्या हो जाएगी? यह जो इसका आभासी भार जो है उसके वास्तविक भार से अधिक होगा। इसका जो आंसर जो हो जाएगा वह बी नंबर हो जाएगा। जो कि आगे हम लोग क्वेश्चन देखते हैं, जो कि नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया कि पृष्ठ तनाव सरफेस टेंशन का मुख्य कार्य क्या होता है? इसका मुख्य कार्य होता है अणुओं के बीच सहसंजक बल होता है, कोहेसिव फोर्स हो जाएगा। इसका आंसर बी नंबर हो जाएगा। अगला जो क्वेश्चन देखते हैं दिया है कि प्रकाश विद्युत प्रभाव क्या सिद्ध करता है? ये प्रकाश विद्युत प्रभाव जो सिद्ध जो करता है, प्रकाश का कर्ण प्रकृति करता है। इसका जो आंसर जो हो जाएगा बी नंबर हो जाएगा। अगला जो क्वेश्चन देख अनुदैर्ध्य तरंग जो कि लॉन्गिट्यूडनल वेव जो है या किसकी यात्रा कर सकती है, किसमें यात्रा कर सकती है? तो यह जो यात्रा जो कर सकती है वो ठोस, तरल और गैस में, तीनों में। इसका जो आंसर हो जाएगा सी नंबर हो जाएगा। अगला जो क्वेश्चन दिया है किरचॉफ का संधि नियम जक्सन रूल किस संरक्षण सिद्धांत पर आधारित है? यह जो आवेश के संरक्षण पर है। इसका आंसर सी नंबर हो जाएगा। अगला जो क्वेश्चन देख अंतर्राष्ट्रीय जैव विविधता दिवस कब मनाया जाता है? तो अंतर्राष्ट्रीय जैव विविधता दिवस जो है 22 मई को मनाया जाता है। इसका जो आंसर हो जाएगा बी नंबर हो जाएगा। अगला जो क्वेश्चन देख यूथिलिया मलकना जो है किसकी प्रजाति है जिसे पहली बार अरुणाचल प्रदेश में देखी गई थी? तो यूथिलिया मलकना जो यह जो प्रजाति जो है यह जो है तितली की। इसका आंसर बी नंबर हो जाएगा। जो कि आज का आखिरी क्वेश्चन देखते हैं जो दिया गया है अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार 2025 से किसे सम्मानित किया गया है? यह जो पुरस्कार जो दिया गया बानू मुस्तका दिया गया है। इसका आंसर बी नंबर हो जाएगा। जो कि आज इतना ही रखते हैं। जो कि इसका अगर पीडीएफ प्राप्त करना चाहते हैं तो पीडीएफ जो आपको टेलीग्राम और व्हाट्सएप ग्रुप में दे दिया जाता है। जो कि टेलीग्राम और व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक जो है आपको डिस्क्रिप्शन और कमेंट बॉक्स में मिल जाएगा। अगर अभी तक आप चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए, पहली बार चैनल पे आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बगल में बेल आइकन है जिसे जरूर दबा लीजिएगा ताकि जब भी हम वीडियो डालें तो आपको नोटिफिकेशन प्राप्त हो। और वीडियो आपको हेल्पफुल लगता है, वीडियो आपको अच्छा लगता है, यहाँ तक वीडियो देख ही लिए तो वीडियो को लाइक भी कर दीजिए और ज्यादा से ज्यादा दोस्तों के साथ शेयर भी कर दीजिए। फिर मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।